नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप हैं न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरी सहयोगी कुंदन। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मसला, लगातार जब आप देख रहे होंगे खबरों में कि क्या जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो कि बाहर प्रदेशों में थे और उनको अपने घर वापस जाना है, जिनके लिए अब श्रमिक एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है, यानी रेल के जरिए वो अपने घर जा सकते हैं, ये सरकारें जो मदद पहुंचा रही हैं, उसमें एक बड़ी खबर सामने आई कि उन मजदूरों को भी पैसे देने पड़ रहे हैं, टिकट का किराया देना पड़ रहा है और तब जाकर के रेल के जरिए वो अपने घरों को पहुंच पाएंगे। लेकिन इस खबर का सच क्या है? क्योंकि कांग्रेस ने भी इस खबर को हाथे हाथ लिया और सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस इन मजदूरों का किराया देने को तैयार है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से सफाई भी सामने आई। संबित पात्रा ने ट्वीट किया। इस बीच ये भी हुआ कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने खुद आरोप लगा दिया, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, ये कहते हुए कि ये बहुत खराब स्थिति है कि अगर मजदूरों को भी किराया देना पड़ रहा है, आप अमीरों को बाहर से ला पाते हैं लेकिन अपने ही लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने के लिए उनसे पैसा वसूलते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने रेल मंत्रालय से बात की, पीयूष गोयल से चर्चा की, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, 85% रेल मंत्रालय और 15% राज्य सरकारें किराया देंगी और मजदूरों को किराया नहीं देना होगा। लेकिन आखिर इसका सच क्या है, यही जानने के लिए मेरे साथ हर एक इस पर डिटेलिंग्स के साथ मौजूद हैं कुंदन। तो कुंदन, सच क्या है? मजदूरों को किराया देना पड़ रहा है कि नहीं? सच दोनों है। किराया देना भी पड़ रहा है, पड़ा था, मैं इसे ये कहूं कि किराया देना पड़ा था, लेकिन अब जिस तरीके से हो हल्ला मचा है, मुझे लगता है कि अब किराया नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, 1 तारीख से जब से शुरुआत हुई है, दे रहे हैं मजदूर। देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये जो ट्रेन ऑपरेशन है ये सामान्य ट्रेन ऑपरेशन नहीं है। ठीक है। सामान्य ट्रेन ऑपरेशंस में क्या होता है कि रेलवे, जो कि देश का सबसे बड़ा नेशनल कैरियर है, वो उसके टिकट काउंटर्स होते हैं। आप टिकट खरीदिए, टिकट मिला, आप ट्रेन में यात्रा करिए, अपने डेस्टिनेशन पे जाइए। लेकिन ये असामान्य स्थिति है। एक गाइडलाइन आई मिनिस्ट्री ऑफ होम के तरफ से और कहा गया कि माइग्रेंट लेबरर को, न केवल माइग्रेंट लेबर, जो पिलग्रिम्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिश्तेदारी में गए, किसी काम से गए, जो फंसे हुए लोग हैं, उनका ये शब्द कहा गया, फंसे हुए लोगों को लाने के लिए, चूंकि मास लेवल पे लोगों को लाना पड़ेगा तो ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। अब ट्रेन के उपयोग करने के हालात में भी लोग किसके फंसे हैं? हालांकि सब भारत के नागरिक हैं, लेकिन भारत के नागरिक के अलावा वो किसी राज्य के नागरिक हैं और राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हालांकि राज्यों ने इनिशिएटिव भी लिया कि उनके लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं वो अपने राज्य में आ सके, माने जहां के वो मूल निवासी है। अब इसमें रेलवे को अप्रोच किया गया, बहुत सारे स्टेट्स ने रेलवे को अप्रोच किया कि आप मुझे ट्रेन दीजिए, हम अपने लोगों को लेके आएंगे। अब रेलवे कहती है कि रेलवे का एक मैनुअल है, रेलवे का एक लॉ है, रेलवे का एक सिस्टम है, वो कहीं भी चलेगी तो किराया उसका होगा, कोई खर्चा होगा, कोई उसका अकाउंट मेंटेन होगा। उस अकाउंट मेंटेन करने के तहत में एक रेलवे ने पॉलिसी बनाई कि जो टिकट लेंगे, जो टिकट का पैसा होगा, वो टिकट होगा, स्लीपर क्लास का टिकट होगा और स्लीपर क्लास के टिकट में 30 रुपये एक्सप्रेस चार्ज के नाम पे होगा, 20 रुपये आप एक एडिशनल चार्ज लेंगे चूंकि विशेष स्थिति में ट्रेन चल रही है। और रेलवे ये कह रही है कि चूंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, विशेष परिस्थिति में ट्रेन चल रही है और वो यात्री कौन होंगे, यात्री की पहचान स्टेट गवर्नमेंट करेगी। वो स्टेट गवर्नमेंट जो अपने यहाँ से लोगों को भेजना चाहती है और जहां बच्चे लोग जाना चाहते हैं, उन दोनों के कोऑर्डिनेशन से बीच में एक स्थिति बनेगी और उन लोगों को भेजा जाएगा। वो 1200 लोग एक औसत एक ट्रेन में आ रहे हैं। उन 1200 लोगों के जो टिकट है वो टिकट जनरेट करके रेलवे ने उन स्टेट अथॉरिटी को दे दिया। अब वो स्टेट अथॉरिटी उनसे खुद उस पैसे को वहन करे, रेलवे को दे दे, या फिर उन यात्रियों से पैसे लेके रेलवे को दे। ऐसे शुरुआती दौर में देखा गया। जैसे मैं आपको बहुत स्पेशल एक उदाहरण देना चाहूंगा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 1 तारीख को रात में एक ट्रेन खुली नासिक से भोपाल के लिए। ठीक है। जब भोपाल के लिए ट्रेन खुली, उसका 315 रुपए का किराया रखा गया। अब 315 रुपए के किराया उन यात्रियों से लिया गया, क्योंकि इसके बाद जब मीडिया रिपोर्ट की गई, आज शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट देखिए, वो कहते हैं कि हम दे रहे हैं। हो सकता है कि इसके बाद वाली ट्रेनों को दिया है, लेकिन उस ट्रेन को मैं स्पेसिफिक अभी भी कोट कर रहा हूं कि उस ट्रेन का किराया मध्य प्रदेश के या फिर मुंबई से लोग आ रहे थे, मुंबई या महाराष्ट्र सरकार के लोगों की तरफ से नहीं दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने उस ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों से पैसा लिया था, 315 रुपए हर एक यात्री से, जो मूल किराया बनता था। और इसी के अलावा, लेकिन अब जाके, जैसे अगर हम पहली ट्रेन जो चली थी हैदराबाद के बगल के शहर से हटिया झारखंड के लिए चली थी, जिसको लेके बहुत तारीफ हुई थी हेमंत सोरेन की, लेकिन उस ट्रेन का पैसा हेमंत सोरेन ने अभी भी नहीं दिया है।
तो मुझे लग रहा, हालांकि दो वो स्टेट्स के यात्री बीच फ्री में आए थे? बिल्कुल फ्री में नहीं आए थे। वो आप दो स्टेट्स के बीच में बिजनेस करते हैं, पैसे बाद में दे सकते हैं, लेकिन आप इंश्योरेंस करिए कि पैसे दे देंगे। मतलब यात्रियों को खर्च नहीं देना पड़ा था, उनको नहीं देना पड़ा था। तो लेकिन अब जिस तरीके से सियासत हो रही, और उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण समझने वाली चीज ये है कि ये कहा जा रहा है कि 85% खर्च रेलवे दे रही है। उसको थोड़ा आप टेक्निकल समझना पड़ेगा कि रेलवे ये कह रही है कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जो यात्रियों को ले जाने में खर्चा आ रहा है, उस खर्चे का जो टोटल अमाउंट है उसमें 85% रेलवे खुद वहन कर रही है। मतलब वो जो किराया तय किया गया है वो मात्र 15 रुपए है, 15% है। और उस मान लीजिए 100 में से, यानी रेलवे का कहना है कि हम 85 रुपया दे रहे हैं, सिर्फ 15 रुपए या तो राज्य सरकार दे या यात्री, जो भी, जो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दिल्ली से लेके पटना के बीच में कोई ट्रेन चली है और उसमें से अगर 150 रुपया किराया तय किया गया, 150 रुपया किराया अगर है, तो रेलवे कह रही है कि उनके संचालन का खर्च 1000 रुपये है। 1000 में 850 रुपये रेलवे खुद अपने आप पे वहन कर गई, और जो किराया के नाम पे वो तय किया वो 150 रुपये है। वो 150 रुपया अब राज्य सरकार को देना है। लेकिन ऐसा देखा गया कि वो 150 रुपये भी जो लेने का तरीका है, वो 150 रुपये प्रति यात्री के हिसाब से जितने भी ट्रेन में यात्री हैं उनके टिकट जनरेट करके रेलवे उन राज्य सरकारों को दे देती है, या जो भी अधिकारी है। अब वो पैसे या तो राज्य सरकार खुद दे या फिर उन यात्रियों से लेके दे। इसको लेके कोई नियम है? बिल्कुल नियम है। अगर हम नियम की बात करें तो ये नियम बहुत स्पष्ट नहीं है। रेलवे ने जो सर्कुलर जारी किया गया था, अगर उसके सेक्शन 11 के आप बी में जाएंगे तो बहुत साफ कहा जा रहा है, रेलवे शैल प्रिंट ट्रेन टिकट टू द स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, मतलब जहां के लिए ट्रेन खुल रही है, एज पर नंबर ऑफ पैसेंजर, उस ट्रेन में जितने यात्री आ रहे हैं, एज पर इंडिकेट बाय ओरिजिनेटिंग स्टेट एंड हैंड ओवर देम टू द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, मतलब बहुत साफ कह रहा है कि अगर मुंबई से गोरखपुर एक ट्रेन आ रही है, जितने यात्री हैं उतने यात्रियों का टिकट प्रिंट होगा, और वो टिकट आप महाराष्ट्र सरकार, चूंकि महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र सरकार कर रही है, अब या तो जो महाराष्ट्र में यूपी के जो लोग हैं उनको महाराष्ट्र सरकार यूपी भेजना चाहती है, रेलवे एक माध्यम बन रही है, तो वो कह रही है कि आप पैसा दे दीजिए, या फिर उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश रेलवे को कहे कि हम पैसा देने को तैयार है। ये सिस्टम, चूंकि इसमें गाइडलाइन बहुत साफ कहती है कि ये मैनुअली हो जाएगा, मतलब बातचीत क्या दो अधिकारियों का स्तर पे हो सके, क्योंकि रेलवे ने अपने तरफ से अधिकारी नियुक्त किए हैं। तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है ना कि या तो ये राज्य सरकार दे दे या वो राज्य सरकार दे दे। राज्य सरकारों को ऊपर छोड़ा गया, लेकिन इसका खामियाजा तो वो मजदूर जो कि खाने के लिए तरस रहा है और इसलिए अपने घर जाना चाहता है, वो मान लीजिए 50 रुपए भी आप कह लीजिए, कहाँ से लाएगा इस स्थिति में? अगर यही बात तब भी फिट बैठती जब आप बाहर से लोगों को ला रहे थे जो कि कोरोना संक्रमित नहीं थे, उनकी जांच पड़ताल हुई, लाया गया, स्क्रीनिंग करवाई गई, रखा गया क्वारंटीन में, उन लोगों पर भी जो एरोप्लेन से आए एयर इंडिया के जरिए, उन पर भी लागू होती है। मैं आपको बताऊं कि वुहान से बहुत सारे पैसेंजर लाए गए, ईरान से बहुत सारे पैसेंजर लाए गए, और इससे पहले भी लेबनान से, अब बहुत सारे देशों में अगर कोई क्राइसिस आती है, नॉर्थ, आपने देखा कि इस खुद मोदी सरकार के पहले टर्म में यूएई में लेबर संकट था, बहुत सारे लोगों को लेके आ गया। ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो कामगार जो बाहर विदेशों में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट है, उनकी डिग्निटी है, उनके लिए सरकार कंसर्न है, लेकिन ये जो पूरे देश की इकोनॉमी चला रहे हैं, देश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़े बड़े शहरों की बुनियादी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, टैक्सी से लेके आपके सेल टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में जो कि सबसे बड़ा योगदान है, उनको लेके कोई योगदान नहीं है, और इसको लेके सरकारें गंभीर नहीं है। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, सबसे जो बुरा हालत है, सबसे जो दुखद स्टोरी है वो बिहार की है। ये बात सबको पता है कि सबसे ज्यादा अगर माइग्रेटेड लेबर है तो बिहार से है। देश के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में मिलेंगे, लेकिन देश के हर कोने में जब पहली बार ये सवाल उठने लगे कि जो मजदूर कैंपों में रह रहे हैं उनके हालात ठीक नहीं है, उनके मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या जिन राज्यों के पास है, महाराष्ट्र ने खुद कहा कि अगर लॉकडाउन टूटे तो स्टेट आप मुहैया कराएं, मतलब वो चाहने नहीं कि हमारे यहाँ रहे। ऐसे में उस राज्य की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी बनती है
पहले राज्य सरकार की तरफ से क्या बयान आया कि कोई लॉकडाउन में लोगों के मूवमेंट को लेके कोई पॉलिसी नहीं है। नीतीश कुमार ने ये कहा। इसके बाद एक केंद्र ने पॉलिसी लेके आई, फिर वो कह रहे हैं कि पॉलिसी तो है लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास बस नहीं है। फिर रेलवे ने विकल्प के तौर पे उनको ट्रेन दिया, माफ कीजिएगा भारत सरकार ने ट्रेन दिया। अब ट्रेन के बाद वो कह रहे हैं कि हम कैसे लेके आए इतने सारे लोगों को। आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में जो कि सबसे ज्यादा माइग्रेटेड लेबर बिहार के हैं, वहां दिल्ली सरकार को बिहार सरकार के तरफ से, मैं कल रात की रिकॉर्ड बात बता रहा हूं, एक भी संपर्क नहीं किया गया है कि आप हमारे यहां रहने वाले लोगों को भेजने की क्या व्यवस्था करते हैं। देखिए एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी जिसमें कंसर्न आप स्टेट्स के नोडल लोगों को माइग्रेट कराने के लिए कुछ ईमेल आईडी और कुछ, बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है ना अपने स्तर पर ना ही। बिल्कुल, ये बहुत दुखद पहलू है। और मैं आपको बता दूं कि और इसके बाद अगर जो लेबर जा रहे हैं, ये एक उनका एक प्रोटोकॉल है कि अगर लेबर जा रहा है तो उसको जो क्वारंटाइन किया जाएगा, क्वारंटाइन का पीरियड होगा 21 दिन के लिए। बाकी जगहों पर यही 14 दिन है। मतलब आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि ना आए। किस हालात में आपको, हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो आए हैं जो हम दिखा नहीं सकते, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल नहीं सकते। लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उनका सब्र का बांध टूट रहा है। और मुझे याद आता है कि कुंदन, सोनिया गांधी ने कहा भी 1947 के बाद की त्रासदी जैसा है ये शायद वैसा ही कुछ, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वो वाकई लगता है कि इतनी बड़ी तादाद है श्रमिकों की और ये बेहद परेशान है और पता नहीं चल रहा कि आखिर मदद किसकी की जा रही है सरकार की तरफ से। मैं आपको बताऊं कि कल की घटना बताऊं कि देखिए पैनिक का सिचुएशन ऐसा है कि कल आईटीसी मानेसर जो गुड़गांव का इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहां पे गांव में लोगों को ये सूचना दी गई कि वहां पे ई पास इशू करने के लिए कुछ अधिकारी आए हैं। 10,000 लोगों की भीड़ एक छोटे से कैंपस में इकट्ठा हो गई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ रहा था और लोगों को भेजना पड़ा। उसके बाद धज्जियां उड़, लोगों को, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर करके मेंटेन करना पड़ा। आप समझ नहीं आ पा रहे हैं कि लोग कर क्या रही है, किस स्केल पे आ रही है। और राज्य सरकारों के द्वारा, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक लॉकडाउन का कितना पीरियड हो गया, लॉकडाउन का 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 1,000 रुपए की मात्र मदद बिहार सरकार के तरफ से की गई अपने श्रमिक जो कि बाहर रह रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 60 दिन में 1,000 रुपए क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए कि क्या मदद हो रही है। बिल्कुल। अब मैं वापस से उसी सवाल पर आती हूं क्योंकि आप जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, यकीनन जो पहले हमने सवाल पूछा था, क्या मजदूरों को अपना किराया देना पड़ रहा है, यानी अभी की स्थिति जो कुंदन बता रहे हैं उस मुताबिक ये है। अभी कई जगहों पर ऐसा हुआ जब ट्रेनें भेजी गई, मजदूरों को पैसा देना पड़ा, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब पूरी तरीके से ये निश्चित मान लीजिए कि मजदूरों को पैसा नहीं देना होगा, अगर बीजेपी या आधिकारिक रूप से कह रही है, और इस पर प्रेस रिलीज भी सामने आने की बात कही गई है। लेकिन फिर भी अब वो जो 15% बचता है कि राज्य सरकारें वहन करेंगी, अगर उसमें राज्य सरकार मजदूरों से पैसा मांगती है कि आप हमें पैसा दीजिए वो किराया, तो वो मजदूर क्या करे? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह का इंसिडेंट बता रहा हूं कि महाराष्ट्र के भिवंडी, महाराष्ट्र के एक स्टेशन से ट्रेन चली, भिवंडी के मजदूर आए थे, उसमें से 100 मजदूर ट्रेन बोर्ड नहीं कर पाए क्योंकि स्लीपर का टिकट देने के उनके पास पैसे नहीं थे। अब ऐसे ही मजदूर क्या करेंगे कुंदन? इसलिए मेरा ये सवाल है, जो इस वक्त देख रहे हैं जिनके पॉकेट में पैसा ही नहीं है, एक चमन्नी नहीं बची, वो करे क्या बेचारा, कहां जाए? क्या ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं बनती कि सीधा लिखित आदेश आप दीजिए कि राज्य सरकार इन मजदूरों से पैसा नहीं ले सकती? पीएम केयर फंड जो है वो किस लिए है? ये सवाल उठ रहा है कि इस आपदा के, उस आपदा से निपटने के लिए जब देश भर ने जमकर योगदान दिया, बिल्कुल, और वो अमाउंट शायद सामने नहीं आ पाया, लेकिन हजारों करोड़ों रुपए के बीच में अमाउंट है, तो उस अमाउंट से कम मदद क्यों नहीं की जा रही है? अगर राज्य और रेलवे भी दे रहा है पीएम केयर फंड में, तो रेलवे आखिर पूरा खर्चा क्यों नहीं वहन करता अगर राज्य सरकार जिम्मेदारी नहीं उठा रही है? बेहतर होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अमाउंट उन्होंने दान दिया, उस अमाउंट से एक चैरिटी के वर्क में उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हो पाते। वैसे भी बहुत सारा आप हजारों करोड़ रुपए क्रॉस सब्सिडी देते हैं या कहते हैं कि आप नुकसान से ट्रेनों का संचालन करते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल जरूर उठता है और मुझे लगता है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन सवालों को उठाना चाहिए। बिल्कुल। और अगर अभी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर जिम्मेदारी कब? अगर महामारी की स्थिति में भी अपनी सरकारें जिम्मेदारी नहीं उठाने को तैयार हैं, या फिर रेल मंत्रालय 85% जिम्मेदारी ही हम निभाएंगे ये कह रहा है, तो फिर ये बहुत दर्दनाक है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहना चाहिए। अब आगे स्थिति क्या होने वाली है? क्लियर कट लाइन क्या समझें कुंदन, है क्या श्रमिकों के लिए? बिल्कुल क्लियर कट लाइनें हैं कि मुझे लगता है कि इतना हल्ला, इतना हो हंगामे के बाद
राज्य सरकारों में थोड़ी शर्म आएगी, मुझे कहने से गुरेज नहीं है कि थोड़ी शर्म आएगी, थोड़ी नैतिकता जिंदा होगी, तो अपने लोगों के लिए जो मिनिमम बेयर मिनिमम किराया है वो वहन करेंगी। अगर उनके पास नहीं है तो मुझे लगता है कि वो लिख के केंद्र को दें या राज्य सरकार को दें, या कहें तो रेलवे से भी रिक्वेस्ट करें कि कम से कम आप उसको भी वेवफ कर दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है। और इसको लेकर के अभी कोई गाइडलाइन सामने नहीं आई है। रेलवे ये कह रही है कि बेयर मिनिमम किराया जो 15% है वो हम चूंकि चार्ज कर रहे हैं कि हमारी एक पॉलिसी है, और पॉलिसी क्या, हमारा एक मैनुअल है, हमारा रूल है, और वो राज्य सरकार को वहन करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के आग्रह पे हम ट्रेन चला रहे हैं, और राज्य सरकार कैसे वहन करती है ये उसकी जिम्मेदारी लेती उसकी जिम्मेदारी। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का काम हो रहा है। कुंदन, ये भी बता दीजिए कि जो श्रमिक अपने घरों को जाना चाहते हैं, कहीं फंसे हुए हैं, उनके लिए तरीका क्या है, कैसे वो संपर्क करें, टिकट कहां से लें? ये बिल्कुल टिकट, इस ट्रेनों में टिकट नहीं दिया जाता है। हालांकि कई राज्य सरकारों ने अपने जो लोग फंसे हैं, जिन राज्यों में फंसे हैं, वहां पे एक नोडल अधिकारी, नोडल हेल्पलाइन नंबर्स, नोडल ईमेल आईडी, या कई बार एक पुलिसिंग के सहायता से कुछ पासेस इशू किए जा रहे हैं। और जब आप उसमें अपना एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन ऑनलाइन करना पड़ता है, सब ऑनलाइन करना पड़ रहा, आप ई पास इशू होगा, ई पास इशू होने के बाद आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपके डेस्टिनेशन की ट्रेन इस स्टेशन से इस तारीख को जा रही है। और वो लोकल अथॉरिटी यानी राज्य सरकार की बात करें, जिस राज्य शहर की बात करें, नगर पालिका की बात करें, वो उन लोगों को लेकर रेलवे स्टेशन तक जाएगी। रेलवे स्टेशन के बाहर उनकी फ्रिस्किंग, स्क्रीनिंग की जाएगी, थर्मल स्क्रीनिंग जो भी की जाएगी, और इसके बाद राज्य सरकार वो लिस्ट देंगे रेलवे को, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते उनको वहां पे बैठाया जाएगा। और इसके बाद अपने गंतव्य पे आएंगे, और वहां से फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और इसके बाद क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। वो स्टेट पे स्टेट डिपेंड करता है, और वो राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। लेकिन आशा, ये बहुत शर्मनाक, बहुत दुखद और बहुत मानवीय पहलू है कि कम से कम आप 50-60 दिन बाद किसी को आप घर ले जा रहे हैं, ऐसे हालात में जिसके पास नौकरी नहीं है, उम्मीद नहीं है, खाने को नहीं है, और उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, और आप उससे पैसे ले रहे हैं। और देखिए, अभी इंतजार इस बात का करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी 3 घंटे पहले का मैं आपको ये ट्वीट बता रही हूँ, जब उन्होंने किया था ये कहते हुए, यानी लगा लीजिए कि 12 बजे के करीब उनका ये ट्वीट है, 11:30-12 के करीब, कि उन्होंने खुद पीयूष गोयल से बात की है, और गवर्नमेंट जो है 85% किराया इन मजदूरों का, श्रमिकों का, जो भी ट्रैवल करेंगे अन्य राज्यों में फंसे हुए लोग, उनका वहन करेगी। स्टेट गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट 15% जो बाकी बचा हुआ है वो वहन करेगी। माइग्रेंट लेबर मुफ्त में जाएंगे, जो प्रवासी मजदूर हैं वो मुफ्त में जाएंगे, उन्होंने स्पष्ट कहा है। और साथ ही ये जानकारी भी दी है कि मिनिस्ट्री यानी रेल मंत्रालय अभी कुछ ही देर में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इसको लेकर के जारी करेगा। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जी। से एक छोटी सी राहत की बात मैं आपको बता दूं कि एक ट्रेन जयपुर से पटना गई है, और जयपुर से पटना जाने वाले ट्रेन में यात्रियों को कहा गया है कि राजस्थान सरकार चूंकि ने खुद टिकट कटा के उनको पैसे दिए, यानी रेलवे ने जो टिकट हैंडओवर राजस्थान सरकार को किया था वो राज्य सरकार ने पैसा दिया। यहाँ पे देखिए कि जिस राज्य से लोग बाहर जा रहे हैं, जो राज्य बिहार के लिए राजस्थान सरकार, वो पैसा राजस्थान सरकार दे रही है। हालांकि देखिए, इसमें ईमानदारी के अलावा राजनीति भी है। वो नहीं चाहते कि कम से कम माइग्रेंट लेबर उनके यहाँ रहे, वो चाह रहे कि जितने दिन काम किया अब आप निकलिए, क्योंकि हमारे खुद के नागरिकों के लिए अपनी व्यवस्थाएं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर करना मुश्किल हो रहा। तो लेकिन बिहार में तो वैसे ही कमर टूटी हुई है, देखिए, और क्या होगा पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है रेल मंत्रालय की तरफ से, और उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो दिक्कतें हो रही हैं थोड़ी बहुत यात्रियों को, कि पैसा मांगा जा रहा है, वो पूरी तरीके से खत्म हो, ये उम्मीद की जानी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर इसे लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी कीजिए, और News 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।